तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको अलीबाग। तो अलीबाग हम जा रहे थे फॉर आवर वीकेंड गेट अवे। तो अलीबाग पहुँचने के लिए आपको जाना पड़ेगा वाया फेरी। अगर आपका टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं, बट देन फेरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो कि अच्छा रहता है। तो हम चल पड़े अपने रोडो की तरफ। दिस वॉज द रोडो, क्योंकि हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, इसीलिए हमने गाड़ी की भी बुकिंग करवाई थी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी एंड ऊपर में लॉन्च रहता है। यू कैन गो हैव फूड एंड इन नो टाइम यू विल बी इन मांडवा। फेरी जो है मुंबई से मांडवा तक जाती है। मांडवा में अलीबाग तक ड्राइव करके आपको जाना पड़ेगा। सो वी लव लॉन्ग ड्राइव्स, तो हमने अपना व्हीकल भी ले लिया, क्योंकि इतना वेदर भी इतना सुहाना हो गया था, मौसम इतना प्यारा लग रहा था। अलीबाग का मज़ा तब आता है जब मानसून सीज़न चल रही हो एंड वी वर एट द राइट टाइम। तो हमने बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की एंड हम निकल पड़े। सो आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी एंड स्प्रिंकल्स ऑफ मतलब। सो आपको पहुंचने में 1 घंटा लगेगा वाया फेरी एंड देन वहाँ से, क्योंकि हमारा लामेर बीच रिजॉर्ट जो हमने चूज़ किया तो काफ़ी दूर चूज़ किया था। वी लव आउटस्कर्ट एरिया में जो भी रिजॉर्ट होता है, बिकॉज इट गिव्स यू दैट हसल बसों से आप दूर रहते हो सिटी के। सो हमने खास करके ऐसा चूज़ किया था जो बहुत दूर हो। सो वी इन्जॉयड द लॉन्ग ड्राइव एज वेल एंड लॉन्ग ड्राइव करते करते हमें बीच में दिख गया अवर्स बीच। तो ये बीच हम पहुँचे थे सुबह के 9 बजे एंड इट वाज एम्प्टी, एक बंदा बीच में नहीं था। डर भी लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था बट या दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वेंट ऑन अ बीच जो बिल्कुल खाली था। तो हमारा चेक इन था अराउंड 12 एंड वहाँ हम 8:30 ही पहुँच गए थे। तो हमने काफ़ी टाइम इधर उधर वेस्ट करके फाइनली वी रीच देयर एट 11:30ish। सो ये है हमारा लामेर बीच हाउस, जो बहुत ही प्रिटी था, इनसाइड आउट बहुत ही प्यारा था। बिकॉज इसका सबसे यूनिक फीचर जो मुझे लगा वो था कि आप अपने रूम से ही बीच ले सकते हो और आप बीच जा भी सकते हो। सो दिस वॉज वेरी न्यू टू मी, आई रियली लव्ड इट। एंड ये देखिए मेरा प्रिटी सा हमारा कबाना जो हमने बुक किया था उसका मैं आपको पूरा टूर देती हूँ। सो लामेर बीच हाउस जो ये रिजॉर्ट था, यहाँ पे देयर वर ओनली 2 कबानास एंड ये पूरा इंटायरली ग्लास का था, हाफ ऑफ इट वाज ग्लास। सो आप पूरा व्यू ले सकते हो रूम में बैठ कर भी, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। तो आई थिंक इसीलिए इन्होंने ग्लास का बनाया ताकि बंदा जो है अंदर बैठ के भी पूरा व्यू ले पाए अच्छे से। सो ये रहा हमारा क्यूट सा कोजी सा रूम एंड दे हैड प्रोवाइडेड ऑल द एमिनिटी। सो इट्स अ 3-star होटल। यहाँ पे बाहर में भी आपको स्विमिंग पूल मिलेगा इन केस यू डू नॉट वांट टू वेट योरसेल्फ इन द सी। सो देयर वाज स्विमिंग पूल एंड यहाँ का खाना तो अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा। कोंकणी फूड कहते हैं शायद से या सो कोंकण फूड हमने ट्राई किया एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एवर जो मैं फ़िश खा रही थी, क्योंकि मैंने आज तक फ़िश पूरा कम्प्लीटली नहीं खाया है, क्योंकि मुझे वो कांटों से बहुत ही डर लगता है कि मेरे गले में फंस जाएगा। तो मैं हमेशा अवॉइड करती थी बचपन से ही फ़िश खाना। So now we are off to Revdanda beach and सो हमारे होटल से सामने रेवडंडा बीच ही दिख रहा था, बट वी थॉट ऑफ टेकिंग अ ड्राइव टू द बीच, क्योंकि हमें मुझे लोकल घर एंड ये सब रोड्स देखते हुए जाना बहुत पसंद है। तो हम थोड़ा घूम के गए एंड यहाँ पर लोग आए हुए थे शाम के टाइम पे, कितना प्यारा लग रहा था। ये काफ़ी साफ़ बीच था, इसीलिए यहाँ पे और प्लेजेंट फील हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे कूड़े कचड़े जो आजकल हर बीच पे होते वैसा नहीं था, बिल्कुल ये कमर्शियलाइज्ड नहीं था। सो
बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ रील्स बनाने के बाद हम आए अपने रूम वापस एंड कुछ स्नैक्स किया और बाहर से ही लाइक बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो अंदर से ही बाहर का व्यू एंजॉय किया। प्रिटी व्यू बट काफ़ी मंकीज हैं तो मैंने टीवी चल रही है और मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। आरिश चले डिनर। हाँ सो डिनर में हमने मंगवाया था वेज थाली एंड इनका वेज भी इतना टेस्टी था, लाइक दी आलू तो पनीर बटर मसाला, इट वाज सो टेस्टी। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर लोग एकदम बिल्कुल वैसा टेस्ट मैच कर पाएंगे जैसा मुझे जनरली खाने की आदत है। ये था चिकन सुका, ये भी बेनतहा डिलिशियस था। सो या वेज टेस्टी होता है तो फिर अच्छा लगता है क्योंकि नॉन वेज तो होना ही है टेस्टी। सो या सो वी हैड दिस विच वाज सम्पशस। नमक भी ले आना ना, सॉल्ट। 10 बजे निकल जाएंगे। अच्छा यस, ये मैंने सारे कर्टन्स खोल दिए हैं। रूम इतना प्रिटी एंड एस्थेटिक लग रहा है। वेल जस्ट इग्नोर द मेस बट या इफ यू एवर कम टू अलीबाग यू कैन बुक ला मेयर, दैट इज द बीच, द बेस्ट पार्ट। हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड आरिश इसमें ब्रेकफास्ट आ चुका है। आरिश कश्मीर का पोहा याद है क्या? कश्मीर का पोहा आरिश का फेवरेट था। पोहा इन रेड चिकन, क्या था, रेड चिकन ग्रेवी में पोहा बनाया गया था स्पेशल। हम चल रहे हैं अब अपने फेरी पकड़ने। आरिश गाड़ी बैक कर रहे हैं। सो वी वर देयर फॉर ओनली 2 days। बहुत ही अच्छा वीकेंड रिफ़्रेश हो गया वीकेंड में मूड। एंड ये हम वापस जा रहे हैं तो मांडवा ड्राइव करके पहुँचे आफ्टर चेकआउट एंड वहाँ से हमने ली अपनी रोडो। सो गाइज़ आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट प्लेसेस शुड वी गो नेक्स्ट, बिकॉज अलीबाग तो काफ़ी प्लेजेंट रहा एज सजेस्टेड बाय आवर फ्रेंड्स। सो इट वॉज अ नाइस डे एंड वेयर शुड वी गो नेक्स्ट? So to all my viewers who are watching this video, thank you for watching, and if you haven't subscribed, please do like, share, comment and subscribe. Meet you in the next vlog. Bye guys.